हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे स्पीडी का पेज नंबर 3, जिसमें हमें आज पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश का सामान्य परिचय। यानी भारत के पड़ोसी देश में जो है सबका सामान्य परिचय पढ़ना है आज हमें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9। यानी भारत के पड़ोस में जो देश है वो पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें 7 स्थलीय मतलब 7 स्थल से जुटे हैं और 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा दोनों से लगे हैं। मतलब 3 ठो कहने का मतलब भारत के पड़ोसी देशों में 9 गो हैं, जिसमें से 7 गो स्थलीय और 2 ठो जलीय है। जिसमें से 3 देश ऐसा है जो स्थलीय और जलीय दोनों से जुड़ा है, जिसमें कौन कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, भारत की स्थलीय एवं जल सीमा से लगे हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। भारत के स्थलीय सीमा से जो 7 देश हैं वो कौन कौन है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश। कहते भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं, जिसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। म्यांमार और बांग्लादेश है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, भारत की स्थलीय सीमा जो जुटी है उत्तर में चीन एवं नेपाल। उत्तर में कौन सा? चीन एवं नेपाल से जुटी हैं। और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लगी हैं। और पश्चिम में पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान से लगे हुए हैं। पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार। और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान। ये भारत का सबसे अगर छोटा पड़ोसी देश पूछेगा तो कौन होगा? भूटान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, यानी भारत की सबसे लंबी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। जबकि सबसे छोटी सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। सबसे सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। पंजशीर घाटी किस कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा, भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं। जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं। कौन जलीय सीमा से कौन कौन है? मालदीव एवं श्रीलंका है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं, मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम यानी समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका, जिसका पूरा नाम क्या है? सीलोन। यानी श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सीलोन। पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, तमिलनाडु में है। पाक जल संधि व मन्नार खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि और मन्नार खाड़ी जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। श्रीलंका जो है रत्नों का महाद्वीप, श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। उसके बाद भारत की चाय बूंद कहलाती हैं। मतलब श्रीलंका को क्या क्या कहा जाता है? रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, उसके बाद भारत के चाय बूंद कहा जाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद बोल रहे हैं भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। तो ये कौन सी है? पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब बोल रहे हैं कि भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं। मतलब बोल रहे हैं भारत का 16 राज्य ऐसा है जो पड़ोसी देशों से लगते हैं, और 2 केंद्र शासित राज्य प्रदेश हैं जो वो भी लगते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है, तो भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की सीमा जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की हैं। बोल रहे मानव निर्मित सीमा में कुल सीमा अध्यारोपित यानी किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती हैं। किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती हैं। मानव निर्मित सीमा में कुल कुछ सीमा अध्यारोपित हैं और किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती हैं। बोल रहे भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद
भारत पाकिस्तान के बीच है। सरक्रीक कहाँ है? सरक्रीक जो कि गुजरात में है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। सरक्रीक कच्छ मतलब दलदली भूमि है। सरक्रीक कच्छ क्या है? कच्छ क्या है? दलदली भूमि है के कारण रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। कहने का मतलब सरक्रीक जो कच्छ है ये दलदली भूमि है, इसी के मतलब कच्छ के रन के कारण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती हैं। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। रेड क्लिफ क्या है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अब बोल रहे भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो क्षेत्र है पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि पीओके कहलाता है। क्या कहलाता है? पीओके कहलाता है। अब देखो पीओके की राजधानी कहाँ है? पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद है, ठीक है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। कहाँ है? नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर, ठीक है। नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी जिसे कहा जाता है, नियंत्रण रेखा जिसे एलओसी कहा जाता है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। युद्ध विराम रेखा है कि ये नियंत्रण रेखा एलओसी जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। शिमला समझौते के बाद कब तैयार किया गया था? 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन जो लद्दाख में, सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? भारत और नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा। म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल, मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने, ये मांडले जेल में जो म्यांमार में है, कहाँ है? म्यांमार में है। बाल गंगाधर तिलक ने, मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। रंगून जो वर्तमान में कहाँ? यंगून। कहाँ? यंगून में। यंगून मतलब म्यांमार का बड़ा शहर है। रंगून जो है वर्तमान में यंगून, अभी यंगून है, म्यांमार का बड़ा शहर है। जो बहादुर शाह जफर की कब्र है वहाँ क्या है? यंगून में बहादुर शाह जफर की कब्र है, ठीक है। आगे हिमालय की श्रेणी अराकानयोमा म्यांमार में। कहाँ है? अराकानयोमा कहाँ है? म्यांमार में। हिमालय की श्रेणी जो अराकानयोमा है वो कहाँ है? म्यांमार में है, ठीक है। आगे मैकमोहन जो है, मैकमोहन भारत चीन के बीच एक सीमा रेखा है। मैकमोहन जो है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। जो 1914 में शिमला समझौता के तहत 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। मतलब मैकमोहन जो है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 में, कब? 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र जो है, चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, चीन अधिकृत क्षेत्र जो है उसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी कहलाती हैं। डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवाद क्षेत्र है। डोकलाम क्या है? डोकलाम चीन व भूटान के बीच वो क्या है? विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। हा घाटी के बीच स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, डुरंड रेखा जो किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच है। इसको कब? 1896 में सर डुरंड निर्धारित किया गया था। डुरंड रेखा को भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, इसको 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच, वर्तमान में डुरंड रेखा किसके बीच है?
अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा, यानी त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत मतलब त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। कौन सी कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। न्यूमुर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। न्यूमुर द्वीप जो है तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत के बीच है। बोल रहा है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मतलब पश्चिम बंगाल राज्य में जो स्थित है 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। कहने का मतलब मैत्री एक्सप्रेस चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, और जबकि समझौता एक्सप्रेस चलती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। अब बोला बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता से बांग्लादेश के लिए खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ 2018 में प्रारंभ हुए थे। बंधन एक्सप्रेस जो है कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुए थे। अब पढ़ना है पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य, पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य, पड़ोसी देश में पढ़ना है और पढ़ना है भारतीय राज्य। ठीक है, आगे पढ़ना है पाकिस्तान 3+2 कहने का मतलब 3 राज्य हुआ और 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ। ठीक है, तो पढ़ना है पड़ोसी देश, उसके बाद भारतीय राज्य। पाकिस्तान से देखिए 3 राज्य सटा हुआ है, कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, तथा 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश में आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अफगानिस्तान पढ़ेंगे। अफगानिस्तान में हो गया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अफगानिस्तान से छुटती है भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सटती है। ठीक है, आगे चीन 4+1 यानी कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो करना है 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश यानी चीन से सटा हुआ है भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और 1 जो है केंद्र शासित प्रदेश, और 1 है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है लद्दाख, और 1 लद्दाख है जो केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख सटती है कहाँ से? चीन से। कहाँ से? चीन से सटती है लद्दाख। आगे नेपाल पढ़ना है। नेपाल 5 राज्यों से लगे हुए हैं। नेपाल 5 राज्यों से, जिसमें आ जाता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों से सटे हैं। कौन कौन राज्यों से? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आगे भूटान 4 राज्यों से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और बांग्लादेश 5 राज्यों से, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश 5 राज्यों से सटे, कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगा हुआ है। ठीक है, आगे म्यांमार 4 राज्यों से लगा हुआ है। कौन कौन राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। म्यांमार किन राज्यों से? 4 राज्यों से लगा हुआ है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अब पढ़ना है पड़ोसी देशों पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, इसमें पढ़ना है पड़ोसी देश और सीमा की लंबाई। बांग्लादेश जो है भारत के कितने किलोमीटर सटी है? मतलब 4096.7 किलोमीटर सटी हुई है। बांग्लादेश भारत के 4096.7 किलोमीटर सटी है। चीन जो है भारत से कितना लगती है? 3488 किलोमीटर लगती हैं। चीन जो है भारत से कितना लगती हैं? 3488 किलोमीटर, कितना? 3488 किलोमीटर लगती हैं। पाकिस्तान कितना लगती हैं? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना लगती हैं? 3323 किलोमीटर। नेपाल कितना लगती हैं? 1751 किलोमीटर। नेपाल कितना लगती है? 1751 किलोमीटर। और म्यांमार कितना लगती हैं? 1643 किलोमीटर। म्यांमार कितना सकती हैं? 1643 किलोमीटर। और भूटान कितना सटा है? भूटान 699 किलोमीटर। भूटान जो है भारत के सीमा से कितना सटा हुआ है? 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान कितना है? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अब पढ़ना है 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं। 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं।
तो मैकमोहन रेखा ये किन किन देशों के बीच है? तो भारत एवं चीन के बीच। मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच? भारत एवं चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान। डूरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान। डूरंड रेखा किसके किसके बीच? पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच। आगे देखना है 24वीं अक्षांश रेखा। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा 49वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं कनाडा। उत्तर कोरिया एवं कनाडा। 49वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं कनाडा। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम। मैगिनॉट सीज फ्राइड रेखा मैगिनॉट सीज फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस। जर्मनी एवं फ्रांस। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। ओडरनिस रेखा किसके किसके बीच? पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैनर हिंड रेखा किसके? रूस और फिनलैंड के बीच। मैनर हिंड रेखा